हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और राशिफल रीडिंग के साथ में। ये रीडिंग, ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है गाइस कि क्या आपका पास्ट अब दोबारा लौट रहा है, एक्स की वापसी होने जा रही है, या कोई न्यू लव है, न्यू लव की एंट्री आपकी लाइफ में, आपके जीवन में होगी। एक्स की वापसी या न्यू लव की एंट्री, कौन और क्यों आपकी तरफ बढ़ रहा है, इसे हम समझेंगे, इसे हम जानेंगे। बेसिकली आपके लव टाइमलाइन का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, कैसा है, इसे हम बहुत ही डिटेल में समझने की और देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक राशिफल रीडिंग है, रीडिंग आपकी राशि से बनी है। आप आपके चंद्र राशि, आपके मून साइन से सुन सकते हैं, आपकी लग्न राशि को भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको ये दोनों नहीं पता है तो सिंपली अपनी नाम राशि या सन साइन से भी सुन सकते हैं। जैसे चाहे वैसे सुनिए, क्योंकि ये एक टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। अगर ये रीडिंग, ये वीडियो आपके सामने आई है, डेफिनेटली यूनिवर्स का एकमात्र साइन या संकेत है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द किसी की एंट्री हो रही है। वो कौन है, वो क्यों है, हम इस रीडिंग में देख रहे हैं। जल्दी से एनर्जीज़ के साथ में अलाइन हो जाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। ओके किसी को भी अगर पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है, पर्सनल रीडिंग की बुकिंग इंस्टाग्राम के माध्यम से होती है। आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करेंगे। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। कन्या यानी कि वर्गो राशि अगर आपकी है तो चलिए जान लेते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। क्या ये आपके एक्स पार्टनर है या न्यू लव की एंट्री होने जा रही है? कौन है, क्यों है और किस मकसद से, कब तक आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, सब कुछ हम जानेंगे इस रीडिंग के अंदर। जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज करिए गाइस। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे कन्या राशि के लाइफ में कौन आने जा रहे हैं। थैंक यू। डिज़ायर, ओके। नेक्स्ट कार्ड, लव ट्रायंगल, ब्लाइंड लव एंड यहाँ पर है नार्सिसिस्ट। माय गॉड, ये लिटरली मुझे किसी ऐसे इंसान की एनर्जी नज़र आ रही है जिस इंसान को लिटरली आप पहले भी झेल चुके हो। ये वही इंसान है, ये वही व्यक्ति है। पास्ट पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। नंबर 4, नंबर 22 इस इंसान के डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है। अगर नंबर 22 को आप ऐड करें, 2 + 2 सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करें, आपको नंबर 4 मिलेगा। यहाँ से नंबर 7 है, राहु केतु की एनर्जीज। इस इंसान के साथ में आपको कुछ लेना देना है पिछले जन्म का, और अभी ये बंधन नहीं खत्म होने वाला, अभी ये रिश्ता नहीं खत्म होने वाला। फिर से उसी इंसान की वापसी होने जा रही है कन्या राशि वालों, जिनके साथ में आप डील कर चुके हो सकता है ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए बहुत नार्सिसिस्ट रहे हो, या इनका बिहेवियर ऐसा रहा हो कि मैं ही मैं हूँ, सबसे ज़्यादा महान, सबसे ज़्यादा ज्ञानी तो मैं ही हूँ। यकीन मानिए इस इंसान के थॉट्स ऐसे होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मूर्ख भी यही इंसान है। मुझे दिखता है कि आपको सेल्फ लव करता हुआ देख के, आपको अपने लाइफ में ग्रो करता हुआ देख के ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ने को तैयार है, रेडी है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकले हो, थर्ड पार्टी के साथ में इस इंसान का संबंध रहा है, कनेक्शन रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति, इनकी आंखों पर से वो भ्रम की पट्टी पूरी तरीके से रिलीज़ हो रही है। ओके ये व्यक्ति, ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये इंसान, ये व्यक्ति डिज़ायर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मांग रहे हैं, आपको ईश्वर से। इनके लिए आप इनके एंजल की तरह हो। और जिसको थर्ड पार्टी, जिसको इन्होंने चूज़ किया, पहले भी उलझ गए, अपने ही बनाए जालों में उलझ गए आपके पार्टनर। ओके सो ये बहुत परेशान है उस सिचुएशन के अंदर, और ये आपको मैनिफेस्ट करने की एनर्जी में है, ये आपको फिर से पाना चाहते हैं। जिस तरीके का ब्लाइंड लव आपने इस इंसान से किया, इस इंसान ने झूठ बोला, आपने इस इंसान के झूठ को भी यकीन, उसके ऊपर भी यकीन किया। इस इंसान का बिहेवियर बहुत नार्सिसिस्ट वाला रहा, आपने उसको भी सहन कर लिया। इस इंसान ने आपको वेट कराया, आपने उतना पेशेंस भी रख लिया। आपने क्या नहीं किया इस इंसान के लिए। ओके इनके हर बात को मानते गए, सहन करते गए। मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको वही वाला प्यार दोबारा चाहिए। इनकी एक्सपेक्टेशन आपसे यही है कि आप दोबारा इस इंसान को एक्सेप्ट करें अपने लाइफ में, क्योंकि ये इस लव ट्रायंगल, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बहुत परेशान है, उलझ चुके हैं पूरी तरीके से, ड्रेन सा फील कर रहे हैं। वो आपको चाहते हैं, आप इनके एंजल हो, आप इनको हील करते हो, आप इनको हीलिंग देते हो। यही वो रीज़न है कि इंसानी व्यक्ति आपके लाइफ में, आपके जीवन में अब दोबारा आना चाह रहे हैं। इस इंसान का कनेक्शन नंबर 7 से या नंबर 4 से या नंबर 2 से हो सकता है।
7, 2 और 4 इनके मूलांक या भाग्यांक पे आता होगा। नवंबर के महीने में इनका जन्म हो सकता है, जुलाई में, अप्रैल में और फरवरी में भी किसी के लिए। ये आपके भी बर्थ मंथ हो सकते हैं। थोड़े से और कार्ड्स हम यहाँ से देखेंगे और डिटेल में जानेंगे कि ये इंसान क्यों आपकी तरफ आ रहे हैं और कब तक आ रहे हैं। इंटेंशन कन्या राशि के लिए गाइड करें हमें। ओके, यहाँ पर हमें कार्ड मिला है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे, या अगर मैरिड पर्सन से डील नहीं कर रहे थे, एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं था आपका, तो हो सकता है किसी ऐसे पर्सन के साथ में आप कनेक्टेड थे जिनके साथ में फैमिली इश्यूज़ होंगे, या वो खुद ही बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड थे, फैमिली की बात को ना नहीं कह पाया, फैमिली की बात का बहाना देके इस इंसान ने आपको धोखे में रखा या थर्ड पार्टी की तरफ वो पड़ गए, राइट। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो फैमिली वाले इश्यूज़ थे ना, वो बस बोलने के लिए था, वो बस एक तरीके का ड्रामा या बहाना था इस इंसान का। इस इंसान ने एक्सक्यूज़ेस बहुत दिए हैं कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी, हमारे बीच में इतने डिफरेंसेस है, हमारा तो कास्ट नहीं मैच करता, हमारा तो स्टेटस ही अलग है, मेरी मदर को तुमसे इश्यूज़ है, मेरी फैमिली को तुमसे इश्यूज़ है। सो कुछ ना कुछ शॉर्टकट देखा इस इंसान ने और निकल गए ये इंसान, ये व्यक्ति रिश्ते से, कनेक्शन से। मुझे अब इसे इंसान की आपकी लाइफ में वापस ही नज़र आती है। न्यू बिगिनिंग, फूल का कार्ड है ना, तो नई शुरुआत, फिर से रिश्ते को, कनेक्शन को ग्रो करना, नई सिरे से स्टार्ट करना, ये इच्छा, ये डिज़ायर आपके पार्टनर अपने मन में लेके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। कन्या राशि वालों, थोड़े और कार्ड्स लूँगी मैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स। अब देखिए नंबर 10 का 2 कार्ड है हमारे पास। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये वही इंसान है, ये वही व्यक्ति जिस इंसान ने आपको रिजेक्शन दिया, अब ये इंसानी व्यक्ति आपकी तरफ आने को रेडी है, तैयार है। और मुझे दिखाई देता है कि वो फियर में भी है, जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति खुद को रोक रहा है, एक प्रकार का हेजिटेशन इस इंसान के मन में, क्योंकि इस इंसान ने आपको एक्सक्यूजेस बहुत दिए हैं, या इस इंसान ने हमेशा शॉर्टकट चूज़ किया, एफर्ट से पीछे भागते आए हैं आपके पार्टनर हमेशा। ओके, मुझे दिखाई देता है कि ये इंसानी व्यक्ति आपकी तरफ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप फियर है कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, या आप अभी भी सिंगल हो या नहीं, आप अभी भी अवेलेबल हो या नहीं, सिंगल तो हो लेकिन अवेलेबल हो या नहीं। लिटरली इस इंसान को इस बात को लेकर डाउट्स फील हो रहे हैं। मुझे ये 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बता रहा है कि ये इंसानी व्यक्ति आपकी तरफ आना तो चाहते हैं गाइस, लेकिन इनको ये लगता है कि शायद आप इनके लिए रेडी नहीं हो, या शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है, ये भी चीज़ है। लेकिन मुझे दिखता है, क्योंकि यहाँ पर नार्सिसिस्ट का कार्ड भी था और यहाँ पर सेल्फ लव का भी कार्ड था। आप देखिए ये दोनों ना इमेज मिलते जुलते हुए दिख रहे हैं। इसने भी बहुत जोर से पेंटिकल्स को पकड़ के रखा है, यहाँ पे भी सेल्फ लव इसने खुद को पकड़ के रखा हुआ है। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर, आपका जो सेल्फ लव है, ये इंसानी व्यक्ति उसकी वजह से भी आपकी तरफ पढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये भी है, इन्हें ये लगता है कि ये इंसानी व्यक्ति हमेशा आपको डोमिनेट करे, आपको अपने इशारों पे नचाएं, राइट। ये इंसानी व्यक्ति आपके ऊपर अपना पकड़, अपना प्रभाव बना के रखना चाहते हैं, चाहे आपके लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लाइफ में रहना चाहते हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके लाइफ में कोई नया प्यार आ जाए, नया कनेक्शन आ जाए, आपकी शादी कहीं और हो जाए। ये इंसान, ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप इस इंसान के कंट्रोल में रहें, आप इनके टच में रहें, आप इनसे बात करें, आप इनको एंटरटेन करें। ये इंसान, ये व्यक्ति अभी भी आपके ऊपर अपना हक जताना चाहते हैं, हक जताना, वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो अट्रैक्टेड भी है, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ये भी वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा रीज़न ये भी है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। नहीं, ये लगता है कि आप इनके कंट्रोल से छूटते चले जा रहे हो, और इस वजह से भी ये व्यक्ति, ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने को तैयार है, रेडी है, राइट। मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी कन्या राशि वालों। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? क्या इनके इंटेंशन ऑफ जेन्युइन है? सेवन ऑफ वॉन्ड्स,
6 ऑफ कप्स, नंबर 7 को नंबर 7 ने क्लैरिफाई किया है। यहाँ पे 16 से हमें नंबर 7 का कार्ड मिला है। 777 एंजल नंबर अगर आपको दिखता है, दिख रहा है बहुत ज़्यादा, या 7 नंबर से इस व्यक्ति का कोई ना कोई कनेक्शन है या आपका है, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अब आपके लिए एक्शन लेंगे, इनिशिएटिव्स लेंगे, वो आपको मनाना चाहते हैं, वो आपकी तरफ वाकई में बढ़ना चाहते हैं, जेन्युइनली ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन हाँ, धीरे धीरे रिश्ते को ग्रो करेंगे। पहले फ्रेंडशिप से शुरुआत करें, इसके चांसेस हैं। या किसी तीसरे के माध्यम से आपसे कनेक्शन बनाए, इसके भी चांसेस है। बिकॉज वो पास्ट को नहीं भूल पा रहे। आप दोनों के बीच में जो अच्छा लम्हा बीता, जो अच्छे मोमेंट्स बीते, उस चीज़ को ये व्यक्ति, ये इंसान नहीं भूल पा रहे, मुझे नज़र आता है। और अब की बार ये व्यक्ति स्टैंड लेने की एनर्जी में है। ये इंसान हो सकता है अपनी फैमिली के सामने स्टैंड नहीं लिया, या किसी और सिचुएशन में जो कंफर्ट जोन वाली सिचुएशन थी उसको चूज़ करा, ना कि आपको। तो मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से, जो कि क्लैरिफिकेशन में है। अब ये इंसान, ये व्यक्ति एक्सक्यूजेस नहीं देंगे, ये इंसान, ये व्यक्ति सामना करेंगे। लिटरली कोई इंसान है, आप देखिए इसके हाथ में ये वॉन्ड्स है और आगे भी बाउंड्रीज जैसी इमेज को दिखाया गया है, राइट। मुझे दिखाई दे रहा है कि जहाँ स्टैंड लेने की नीड होगी वहाँ ये व्यक्ति स्टैंड लेगा, डट के सिचुएशन का सामना करना, फेस करना, बेसिकली भागना नहीं। पहले वो भागने की एनर्जी में है। आप देखिए बहुत स्नीकी सा बिहेवियर। और यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति भागने की एनर्जी में नहीं है, ये तो स्टैंड लेने की एनर्जी है, तो ज़िद्दी पना है, ये तो लिटरली ठान लेने की एनर्जी, ज़िद वाली एनर्जी कि मुझे अब चाहिए तो चाहिए, वो चीज़ मुझे हासिल कैसे करना है वो मुझे पता है, राइट। तो डर है, फियर है, लेकिन स्टिल आपके पार्टनर आपको चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर अपना हक जताना चाहते हैं। और हाँ, पूरी तरीके से लॉयल है या नहीं इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पर। लेकिन हाँ, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं और ख़ुद भी बहुत भयंकर तरीके से परेशान है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। इस कारण वो आपकी तरफ अब आना चाह रहे हैं, राइट। हम थोड़े से और कार्ड्स लेंगे। क्या इस कनेक्शन का कोई स्टेबल फ्यूचर है एंजल? प्लीज़ हमें बताएं। कन्या राशि के लिए गाइड करें, क्या कोई स्टेबल भविष्य या फ्यूचर होगा? 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस, यहाँ पर एक्सपेंशन की एनर्जी, यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जी है। और 10 ऑफ कप्स भी है। नंबर 10, नंबर 10, नंबर 10। सो नंबर 10 की एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट है। 3 बार नंबर 10 आपके कार्ड्स में। एंजल नंबर 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10वां महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी महीने की 10 तारीख यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आती है। और जब भी बात 10 नंबर की होती है, ये कंप्लीशन, एंडिंग और प्लस न्यू बिगिनिंग, ये दोनों एनर्जीज कंबाइंड है यहाँ पर, राइट। 0 है ना, तो 0 कंप्लीशन को, एक साइकिल, एक चैप्टर की एंडिंग को दिखाता है। नंबर 1 शुरुआत को दिखाता है। सो यहाँ पर कंप्लीशन है, न्यू बिगिनिंग है। और हाँ, ये फैमिली का कार्ड है, ये पॉजिटिविटी है, ये अबंडेंस है, ये ग्रोथ का कार्ड है। और यहाँ से एक्सपेंशन है। तो अब की बार ये रिश्ता, ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। इसमें एक्सपेंशन दिखाई देता है। ये इंसान, ये व्यक्ति फैमिली के सामने स्टैंड भी लेंगे और आपको अपनी फैमिली में शामिल भी करेंगे। शादी या मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ भी मुझे नज़र आती है। ओके, इनकी राशियों में मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग नज़र आया है। आपके पर्सन की राशि में एरीज, लियो और सैजिटेरियस बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आता है। पाइसेस किसी के लिए हो सकता है उनकी राशि हो, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इनिशियल्स की, मुझे इनके इनिशियल में पी बहुत स्ट्रांग नज़र आता है। एफ से इनका इनिशियल हो सकता है, एस से इनका इनिशियल हो सकता है कि बी इनका इनिशियल हो, डी से इनका इनिशियल हो सकता है गाइस, एल से इनका इनिशियल हो सकता है। चलिए जानते हैं कि और क्या बता रहे हैं एंजल्स आपके पर्सन के बारे में। यहाँ से इनका बिहेवियर, इनके माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। आप वीडियो को लाइक करके एनर्जीज को क्लेम करिए। अगर आप पूछेंगे कि कब तक ये इंसानी व्यक्ति आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आता है, अगले 10 वीक्स के अंदर पॉसिबिलिटीज़ है। कुछ लोगों के लिए अगले 10 दिन के अंदर पॉसिबिलिटीज़ है, राइट। कन्या राशि के लिए गाइड करें एंजल्स। इनके पार्टनर के बारे में आप और क्या बताएंगे हमें? ग्लासेस, इनको ग्लासेस वेयर करना पसंद हो सकता है कि जब आप इनको नेक्स्ट टाइम देखो तो इन्होंने ग्लासेस वेयर करा हो, इसके चांसेस, या ग्लासेस आपने इनको गिफ्ट करा हो, इसके चांसेस है। मैस्कुलिन एनर्जी में ये इंसान, ये व्यक्ति हैं, क्योंकि यहाँ से भी आप देखिए बॉटम में नार्सिसिस्ट का कार्ड आया था। जो इंसान बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में होगा ना, वही ऐसा बिहेव कर सकता है। ओके, सो यस, ये मैस्कुलिन एनर्जी का कार्ड बिल्कुल सटीक है इस इंसान की एनर्जी के लिए। नेक्स्ट
फॉर्चुनेट, ये इंसान ये व्यक्ति, इनको ये लगता है कि ये इंसान ये व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है। बचपन से ही इन्होंने जो चाहा इनको वो मिला है, और ये आपको भी चाहते हैं, आप भी इनको मिलोगे, ऐसा इनको लगता है, राइट। नेक्स्ट मैसेज, अचीवमेंट्स। मुझे दिखाई दे रहा है कि आजकल करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जाना, करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना, एंड कुछ अचीवमेंट्स भी मिले हैं इनको रिसेंट में इनके करियर में। हो सकता है उसका भी शो ऑफ करें आपके सामने कि देखो मेरे लाइफ में इतना कुछ मैंने अचीव किया, इतना कुछ मैंने पाया। सो ये शो ऑफ का नेचर इस इंसान के अंदर हो सकता है, लेकिन वाकई में ये एनर्जी है कि करियर में अपना ध्यान बहुत ज़्यादा डालने की कोशिश पिछले कुछ महीनों से ये इंसान ये व्यक्ति कर रहे थे। इनका स्किन, इनका कॉम्प्लेक्शन वाइट हो सकता है, वाइट स्किन टोन इनका हो, इसके चांसेस है। इंटेलिजेंट हो सकते हैं, नॉलेजेबल हो सकते हैं, एंड पीसफुल। इनको अब शांति चाहिए अपनी लाइफ में, बहुत थक चुके हैं इस थर्ड पार्टी के ड्रामों से, इन सारे सिचुएशन से जो भी इनके लाइफ में इस समय पे चल रही है, हो रही है। सो पीस चाहिए, शांति चाहिए। एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, जब जो मुंह पे आया बोल दिया, बेधड़क, सोचेंगे भी नहीं कि सामने वाला क्या फील करेगा या सामने वाले को बुरा लग सकता है। ये तो आप सोचते हो, ये तो आपका काम है, इस इंसान का काम है जो भी मुंह में आया बोल दिया बिना किसी फ़िल्टर, और आपकी भी इंसल्ट करी इस इंसान ने अपने इस एक्सट्रोवर्ट नेचर की वजह से, ओके। लेकिन करंट में दिखाई दे रहा है कि इंसान ये व्यक्ति आपके साथ में पीसफुल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं पॉजिटिविटी और पीस के साथ। इनको खुद को भी सुकून चाहिए, इनको पता है कि सुकून आप हो, राइट। सो कन्या राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। आपके लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स या न्यू लव, मैंने आपको बता दिया कब आएंगे और कैसे होंगे, किस एनर्जी में होंगे, और इनिशियल, इनकी राशि, जो जो यहाँ पर नज़र आई मुझे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश करा है। आई होप आपको हर प्रकार से क्लैरिटी मिल गई होगी। एंड अगर आप अब तक इस रीडिंग को सुन रहे हो और आपने लाइक नहीं किया है, क्लेम नहीं किया है, तो ज़रूर करिएगा। मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइए ये टॉपिक, ये रीडिंग आपको कैसी लगी। शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि कन्या या वर्गो है, और आप भी बेल आइकन को प्रेस करिए, नोटिफिकेशन ऑन रखोगे तो जब भी मैं कन्या राशि के ऊपर रीडिंग डालूंगी उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा, ओके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।